साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी के साथ एक जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये जानकारी कुछ इस प्रकार है कि साध संगत जी, कुछ हमारे अपने भाई अक्सर ऐसे प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और ब्रह्म ज्ञान कलयुग में किसी को मिला है जो हमें मिल जाएगा। परमात्मा के दर्शन कलयुग में कौन करा देगा। ये सारी झूठी बातें क्यों फैला रहे हो, ये अफवाह क्यों सबके जहन में उतारने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे प्रश्न तब भाई करते हैं जब साध संगत जी अक्सर संत महात्मा प्रभु परमात्मा के दर्शन करने की बात करते हैं, परमात्मा को जानने की बात करते हैं। तब साध संगत जी हमारे अपने भाइयों का कुछ ऐसा प्रश्न होता है। साध संगत जी हो भी क्यों ना, क्योंकि साध संगत जी ये दुर्लभ बात साध संगत जी सुलभ तब होती है जब ये प्रभु परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं। स्वयं जब ये निराकार दातार साकार शरीर में आकर साध संगत जी अपनी लगता कराते हैं, तभी लोगों को इनका दीदार हो पाता है। इसीलिए साध संगत जी ऐसी दुर्लभ बात पर किसी का विश्वास टिकता ही नहीं है, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। साध संगत जी ऐसी ही एक घटना घटती है जिसके द्वारा जो जानकारी दास को एकत्रित हुई है वो दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। और दास ऐसा प्रयास इसलिए कर रहा है कि जो हमारे अपने भाई ऐसे प्रश्न अक्सर किया करते हैं, उनको दास ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो, आज कलयुग में ही परमात्मा को पाने की बात बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा कुछ इस प्रकार समझा रहे हैं जो अब सुनोगे और सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे कि ऐसी बातें आप पहली बार सुन रहे हो। साध संगत जी बात दास आरंभ करे और आपको जो दास सच्चाई एकत्रित करके लाया है वो आप तक पहुंचाए, इसके लिए दास प्रार्थना करना चाहेगा हर बार की तरह आपसे कि आप जी कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके जहन में उतारकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो साध संगत जी बात कुछ इस प्रकार है कि जब संत महात्मा अपने भाइयों से तालमेल मिलाते हैं और उनसे संपर्क साधते हैं और संपर्क साध कर साध संगत जी इस प्रभु परमात्मा से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो साध संगत जी कुछ भाई तो इस तरह बात को समाप्त कर देते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है भगवान के लिए, अभी मुझे बहुत कार्य करने हैं, बहुत धन एकत्रित करना है जिससे हमारा बुढ़ापा आनंद में कट जाए। साध संगत जी तब संत महात्मा अक्सर ऐसी बातें भी करते हैं कि किसने बुढ़ापा देखा है जो हम आप देख लेंगे। ये क्या गारंटी है कि हम बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे और हम आनंद से अपने बुढ़ापे को कटता हुआ देखेंगे, इसकी कौन गारंटी ले रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अपने भाई इस बात पे अपना ध्यान और फोकस देते ही नहीं है। साध संगत जी लेकिन जो आज की घटना है वो कुछ ऐसे घट जाती है कि जब संत महात्मा इसी प्रकार की साध संगत जी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए एक ऐसे व्यक्ति जो साध संगत जी शास्त्र का बहुत अध्ययन जीवन में उन्होंने किया था, कई वर्षों से लगातार उनका फोकस इसी बात पे था कि साध संगत जी वो अधिक से अधिक जानकारी प्रभु परमात्मा के बारे में कर पाएं और उसी प्रयास को लेकर वो जीवन को जी रहे थे। साध संगत जी ऐसे व्यक्ति जब साध संगत जी संतों से उनकी मुलाकात हुई और संत महात्माओं ने जब उनसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की बात की, इनके दर्शन करने की बात की,
ब्रह्म ज्ञान लेने की बात की तो साध संगत जी उनके अपने प्रश्न थे। साध संगत जी संतों के सामने उन्होंने कुछ ऐसे रखे। साध संगत जी संत महात्मा सुनकर दंग रह जाते हैं कि जो व्यक्ति अभी प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाया है उसने यहाँ तक की जानकारी एकत्रित कर ली। अब बस सिर्फ पर्दा हटने की देरी है कि प्रभु परमात्मा से ये व्यक्ति रूबरू हो जाएंगे एक पल में। साध संगत जी उन्होंने प्रश्न ऐसे किए, संतों से कहा कि हम आपके साथ जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, लेकिन एक कुछ प्रश्न हमारे भी हैं जिन्हें आप पहले हल करो, तब तो हम समझेंगे कि आप परमात्मा से हमें वाकई में मिला दोगे। साध संगत जी उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ ब्रह्म ज्ञान होता क्या है और माया किसे कहते हैं, प्रकृति हमें समझा पाओगे, और क्या परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमें अंतर आत्मा की यात्रा करनी पड़ेगी, क्या हम ऊपर ऊपर परमात्मा को जान लेंगे, क्या ऐसे ही कोई हमें परमात्मा की बात हमसे करे और हम ऊपर ऊपर विचरण करें और परमात्मा को पा लेंगे, या अंतर्यात्मा की यात्रा करनी पड़ेगी। साध संगत जी ऐसी बातें संत महात्माओं से जब वो करते हैं तो साध संगत जी महात्मा उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कि अब मुस्कुरा किस लिए रहे थे वो दास आपसे बताना चाहेगा। मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि उनको ये पता था कि जो ये बात कर रहे हैं यही सत्य है और इसी सत्य का हम इन्हें बोध कराने आए हैं, और ये यहाँ तक अपने आप पहुँच चुके हैं। अब बाकी क्लियर करना केवल इतना है कि इनकी आंखों में पड़ा जो मोतियाबिंद है उसे हटा दिया जाए। वो कैसे हटता है? गुरु ज्ञान सलाई के द्वारा। जब ज्ञान सलाई मिलती है तो कटे मोतियाबिंद, तब मोतियाबिंद कट जाता है और प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो साध संगत जी संतों ने उनकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कौन सी दिव्य जानकारी उनके साथ साझा की है वो दास अब आपको बताने का प्रयास करेगा। तो दास जैसे बोला है, दास ने पहले भी आपसे प्रार्थना की है कि आपने कृपा करनी है, वीडियो को अंत तक श्रवण कर लेना है। न जाने कितने प्रकार के वीडियो आपने देखे होंगे। आज दास विनती करेगा कि इस वीडियो में भी हजूर कुछ पल अपना दे दीजिए। आपका समय कीमती है, दास भी जानता है, लेकिन कुछ पल की बात दास कर रहा है। आप अगर दे देंगे तो क्या पता आपके मतलब की जानकारी आपको मिल जाए और कुछ आपका भला हो जाए जो संतों ने जानकारी दी है इससे। तो दास अब आपको आगे की जो जानकारी है वो देना चाहेगा। तब साध संगत जी महात्मा जी ने कुछ इस प्रकार बताने का प्रयास किया। महात्मा जी कहते हैं कि दास आपकी तरह शास्त्रों का इतना अध्ययन दास ने नहीं किया है और दास को इतना ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन आज जो संत महात्माओं की कृपा से हमें पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई और पूर्ण सद्गुरु के द्वारा जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला और जिस सच्चाई को हमने आँखों से देखा है, जिस सत्य का हम बोध कर पा रहे हैं, इस सत्य को क्लियर करते समय जब दास को मेरे सद्गुरु ने जो बात हमको बताई वही हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने हमसे ये पूछा है कि आप क्या हमें प्रकृति समझा सकते हैं, क्या माया क्या है यह हमें बता सकते हैं, तब आप इस ब्रह्म ज्ञान को लेंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए हम अपने सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी की कुछ लाइनें आप जी के साथ साझा कर रहे हैं, जरा आप सुनिएगा। तो साध संगत जी महात्मा जी ने कुछ ऐसे समझाने का प्रयास किया। महात्मा जी कहते हैं कि नील गगन पर देखो प्राणी, सूरज चांद सितारे हैं,
अस्थाई है, चमक दमक सब मिट जाने ये सारे हैं। धरती नीचे धरती अग्नि जल है, इन सब का विस्तार बड़ा नासवान है। ये भी जग में नस्वर या संसार खड़ा। मध्य जुआ का सरवायु, इन तीनों का सूक्ष्म रूप। एक दिन या भी मिट जाएगा, तीनों का जो जुड़ा स्वरूप। ये नौ वस्तु दृश्यमान है, जिसको कहते माया है। 10वां ब्रह्म है इनसे न्यारा, इनके बीच समाया है। सया सब माया मिट जाएगी, रहेगा बाकी कुछ ना यार। कह अवतार यही सब कुछ, इसको ही कहते निरंकार। साथ संगत जी, कुछ ऐसे संत महात्माओं ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया है, जो साथ संगत जी अवदास बताने का प्रयास कर रहा है कि साथ संगत जी महात्मा जी ने कुछ ऐसे क्लियर किया कि जो नील गगन पर सूरज चांद सितारे हैं, ये साथ संगत जी ऊपर की 3 वस्तु हो गई। और साथ संगत जी फिर कहा कि नीचे देखो धरती अग्नि जल है, इन सबका भी विस्तार बहुत बड़ा है। ये बहुत विशाल रूप से धरती पे जो है मौजूद हैं। और बीच में बताया कि जीव, आकाश और वायु, ये तीनों का सूक्ष्म रूप है, जो साथ संगत जी कहते हैं कि ये नजर तो नहीं आते हैं लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। जीव और वायु, साथ संगत जी इसको महसूस किया जा सकता है। और आकाश तो नजर आता है। साथ संगत जी ऐसे करके बताने का प्रयास किया कि साथ संगत जी ये 9 जो वस्तु हैं, ये भी माया है। साथ संगत जी कहने का भाव कि यही 9 प्रकृति हैं, और यही प्रकृति जिसे आप जानने की बात करते हो, समझाने की बात करते हो, तो ऐसे हमारे सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने हम सबको समझाया है कि ये जो 9 प्रकृतियां हैं, ये यही प्रकृति है और यही माया है। और साथ संगत जी फिर उन्होंने कहा कि अब अगर इस तरह दास आपको समझाना चाहे कि अगर आप आंख खोलते हैं और जो इस पल आप देख पा रहे हैं, ये सारी माया है। और साथ संगत जी इनके बीच में प्रभु परमात्मा इस कद्र समाये हैं कि साथ संगत जी ऐसी न जाने कितनी 9 प्रकृतियां इस परमात्मा के अंदर समाहित हैं, और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड इसी प्रभु परमात्मा के अंदर बसे हुए हैं। साथ संगत जी कुछ इस प्रकार का ज्ञान संत महात्मा उन्हें दे रहे थे। साथ संगत जी और महात्मा ने क्लियर किया कि इस प्रभु परमात्मा को ही जानने के लिए सद्गुरु की ज्ञान सलाई की आवश्यकता होती है। जो साथ संगत जी आज नए संत महात्मा नई जानकारी नहीं दे रहे हैं, युगों युगांतर से ये बात आप सुनते आए हो कि जब ज्ञान सलाई मिलती है तब ही ये मोतियाबिंद कटता है। और साथ संगत जी कुछ ऐसे महात्मा जी ने आगे भी समझाने का प्रयास किया कि साथ संगत जी अगर जब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तब साथ संगत जी हमें इस प्रभु परमात्मा का दीदार होता है। साथ संगत जी लेकिन आज जब परमात्मा को जानने की बात की जाती है तो लोग अक्सर कहते हैं, माया कमाने की बात करते हैं, माया एकत्रित करने की बात करते हैं, माया से जुड़ने की बात करते हैं। साथ संगत जी उनके लिए हजूर ने कहा कि सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने क्या कहा है,
माया के लिए, वो भी सुन लेते हैं। कहा है साध संगत जी कि माया कीच का कीड़ा मानो, मोह माया में फंस गया, माया के या सपने देखे, ऐसा इसमें धस गया, तन पर माया मन पर माया, माया में भरमाता है, माया आवे तो हर्षावे, जावे तो चिल्लाता है, कहो रे मानो अंत समय तुम साथ क्या ले जाओगे, कह उतारिया झूठी माया, यही छोड़ के जाओगे। साध संगत जी ऐसी जानकारी संत महात्मा देते हुए ये बताते हैं उनको कि परमात्मा जो साध संगत जी हमारे अंदर बाहर सब जगह समान रूप से समाया है, घट घट में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में समाया है, ऐसे राम से आपको रूबरू कराया जाएगा, ना कि आपको समय और टालते हुए आपको कर्मकांड करने की बातें की जाएंगी। आपको परमात्मा से डायरेक्ट रूबरू करा दिया जाएगा, और आप तो परमात्मा के इतने करीब पहुंच चुके हो, तो आप जब इसका दीदार करोगे तो आप स्वयं में अपनी बात बताना कि ये सत्य है या फिर आपको कुछ झूठ बताया जा रहा है। अगर ये सच्चाई है तो फिर आप बस इसे पाकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीते हुए और परमात्मा की मस्ती में मस्त हो जाना, बस यही चाहत हम सभी की है। इसी बात को लेकर हम आपसे चर्चा करने आए थे। अब बताइए आपको हमारी बातें कैसी लग रही हैं। साध संगत जी उन्होंने उन सभी संत महात्माओं को बिना ब्रह्म ज्ञान लिए ही उन्हें धन्यंकार करते हैं और कहते हैं कि वाकई में आपके गुरु कोई साधारण गुरु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बात हम जानते थे, हमें इतना अहंकार था कि हमें ऐसा लगता था कि ऐसी जानकारी जो हमारे पास हैं ये किसी के पास मौजूद ही नहीं होगी। लेकिन आपने जो जानकारी हमें दी है, इससे हमें ये प्रतीत होता है कि आप परमात्मा को जानते हो। आप इस रहबर को जो कण कण में व्याप्त भगवान है, इसकी जो बात कर रहे हो ये आप सत्य कर रहे हो। और फिर वो साध संगत जी संत महात्माओं के साथ मिलकर जुड़कर साध संगत जी ऐसे रब के दर्शन करके अब आनंद से जीने लगे। और अब दास और शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा, और अगर दास से कोई भूल हो गई हो, दास उतना अच्छा ना बता पाया हो, तो दास की इस भूल को भूल समझ के माफ़ करें। और अंत में बस यही दास आप सबके भले की कामना करते हुए यही कहेगा कि सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच, सबका भला करो भगवान।